नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के जाने माने पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ लंबी बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने अपने बचपन से लेकर सार्वजनिक जीवन की यात्रा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। अब इसी चर्चा के बाद लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये फ्रीडमैन नाम का भला है कौन, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉडकास्ट करने के लिए तैयार हो गए। असल में फ्रीडमैन कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने वाले एक नौकरी पेशा थे जो बाद में पॉडकास्टर बन गए। अमेरिका और पश्चिमी देशों में अपने पॉडकास्ट से नाम कमा चुके लेक्स फ्रीडमैन का जन्म सोवियत संघ का हिस्सा रहे ताजिक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में एक यहूदी परिवार में हुआ। उनका असल नाम अलेक्सेई अलेक्सांड्रोविच फ्रीडमैन है, जिनका बचपन रूस की राजधानी मॉस्को में गुजरा। हालांकि जब वह 11 साल के थे तभी सोवियत संघ के पतन की वजह से उनका परिवार अमेरिका के शिकागो में आकर बस गया। यहाँ उन्होंने इलिनॉय के एक स्कूल में पढ़ाई की और फिर ड्रेकजेल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में बैचलर और मास्टर्स की डिग्री हासिल की। 2014 में फ्रीडमैन ने ड्रेकजेल से ही इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पीएचडी भी पूरी की। वहीं उनके पिता अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ड्रेकजेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी कर रहे थे। कुछ समय पहले की बात करें तो लेक्स ने एक पोस्ट में बताया था कि उनके माता पिता का जन्म यूक्रेन में हुआ, जबकि उनका जन्म तजाकिस्तान में हुआ। वे रशियन और अंग्रेजी दोनों ही अच्छे से बोल लेते हैं, यानी कि दोनों में कंफर्टेबल है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत करने वाले फ्रीडमैन गूगल में नौकरी भी कर चुके हैं। यह समय 2014 का था जब वे पीएचडी के दौरान गूगल का हिस्सा बने थे। हालांकि 6 महीने में ही उन्होंने कंपनी छोड़ दी, लेकिन इसके 1 साल बाद यानी 2015 में फ्रीडमैन ने दुनिया के टॉप तकनीक संस्थान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT के एज लैब में काम करना शुरू किया। यहाँ उनकी साइकोलॉजी और बिग डेटा के क्षेत्र में काम करने का मौका मिला। बताया जाता है कि MIT में काम करने के दौरान 2019 में फ्रीडमैन ने टेस्ला के ऑटो पायलट सिस्टम को लेकर एक स्टडी प्रकाशित की थी, जिसने कंपनी के संस्थापक एलन मस्क का ध्यान भी आकर्षित किया था। यहाँ तक कि मस्क ने इस स्टडी की तारीफ की थी और फ्रीडमैन को पॉडकास्ट में इंटरव्यू के लिए अपने दफ्तर में बुलाया था। हालांकि तब इस स्टडी की बाकी रिसर्चर्स ने आलोचना की और इसकी अन्य रिसर्चर्स से समीक्षा कराने की मांग भी की गई। वही कुछ समय बाद MIT ने उनके स्टडी को अपनी वेबसाइट से हटा भी दिया। लेकिन फ्रीडमैन की तरफ से लिए गए मस्क के इंटरव्यू उनके पॉडकास्ट को भरपूर लोकप्रियता मिली और इसके बाद उन्होंने अपने नौकरी वाले करियर की तरफ मुड़कर कभी नहीं देखा और पॉडकास्टिंग को ही अपना पेशा बना लिया। बड़े बड़े लोगों के साथ पॉडकास्ट के जरिए फ्रीडमैन नाम तो कमा रहे थे, लेकिन विवादों से उनका नाता भी जुड़ता गया। दरअसल फ्रीडमैन पर आरोप लग चुके हैं कि वह अपने पॉडकास्ट में मेहमानों को उलझाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन उनसे कठिन सवाल नहीं पूछते। द अटलांटिक में छपे एक लेख में पत्रकार हेलेन लुइस ने उनकी आलोचना की थी और कहा था कि फ्रीडमैन ने ट्रंप को 2024 के इंटरव्यू में झूठ बोलने की छूट दी और उनके दावों को चुनौती भी नहीं दी। इसी तरह 2023 में जब फ्रीडमैन ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का इंटरव्यू लिया था, तब इजराइल के अखबार हारेत ने लिखा कि फ्रीडमैन नेतन्याहू को गलत दावों को भी चुनौती देने में नाकाम रहे। 2024 में ब्लूमबर्ग में छपे एक लेख में एलन ह्यूट ने फ्रीडमैन के पॉडकास्ट पर निशाना साधते हुए कहा था कि टेक CEO पत्रकारों की जगह अब दोस्ताना विकल्पों को इंटरव्यू के लिए तलाशने लगे हैं। यानी फ्रीडमैन पॉडकास्ट को अपना पेशा तो बना लिए, लेकिन उनके अंदर बातचीत करने का वैसा गुण नहीं दिखता जो एक सच्चे पत्रकार और इंटरव्यूअर के अंदर दिखता है। खैर, आपने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ्रीडमैन की इस बातचीत को देख लिया होगा, इस पूरी पॉडकास्ट को आपने देखी होगी। आपकी क्या राय है इस पॉडकास्ट को लेकर, और जिस तरीके से जो बातचीत प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पर्सनल लाइफ को लेकर की है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। इनसाइट की कंटेंट अगर पसंद आती हो तो इनसाइट के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि तमाम अपडेट आपको मिलते रहे। नमस्कार, जय हिंद।